रहे हैं। लो तो तेरा मुश्किल हो सकता है। वो बिल्कुल नॉर्मल। कने भाई आराम से। कने इसकी ये हार्ट बीट 108 हेलो है। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ब्लॉग की शुरुआत करते हैं यहाँ के ब्यूटीफुल से वेदर के साथ। तो देखिए, आसमान में गहरे काले बादल छाए हुए हैं, बारिश कभी भी हो ही सकती है। और अभी सुबह का टाइम है, लगभग 7 सवा 7 का। मतलब अभी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि अभी क्या पता बाद में धूप लगती है तो मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, इसके बाद ये तैयारी चल रही है। आज है 12वां श्राद्ध और ये मेरी सासू माँ का श्राद्ध होता है इस दिन। तो फिर उसी के लिए खाने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। ये मैं आटा प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि आटा ना थोड़ा टाइम लग जाता है इसको तैयार होने में। तो ये मैंने इसमें ईस्ट डाला और इससे ये फिर ना जल्दी तैयार हो जाता है। बेकिंग पाउडर का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। मैं आपको बात बताऊँ ना, तो इस आटे में हम लोग कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं डालते, ना नमक डालते हैं, ना चीनी, ना कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी वो जो रोटियाँ बनेंगी ना, इतनी स्वाद लगती हैं कि आपको क्या ही बताऊँ। मतलब बड़े चाव से हम लोग खाते हैं फिर। तो यहाँ पे आटा गूंथ करके मैंने रख दिया ढक के। आधा एक घंटा के अंदर ये तैयार होगा। तब तक बच्चों को लग रही थी भूख, और जैसे वो उठते हैं ना, मतलब उनको तो, और जब ऐसे बोले ना कि भाई आज खाना जूठा नहीं करना है, तब उनको ज़्यादा भूख लग जाती है। इसलिए फिर सामने वाली शॉप से मैगी लेकर के आई है, तो इनके लिए मतलब थोड़ा सा खाने पीने का प्रबंध हो गया। और फिर ये ज़्यादा शोर नहीं मचाने वाले हैं। खाना बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है ना, और फिर 12 बजे से पहले पहले श्राद्ध भी करना होता है, तो उसी हिसाब से फिर। अच्छा, इससे पहले फिर मैं ये साफ़ सफाई का काम कर रही थी। तो एक तो ना मतलब ये ज़्यादा दिक्कत होती है कि जिस दिन थोड़ा खाना भी ज़्यादा बनाना होता है, उसी दिन साफ़ सफाई का भी, क्योंकि देखो पूजा वगैरह तो साफ़ सफाई के बाद ही हो सकती है, नहा धो करके। तो उसके लिए फिर अच्छे से मैं सारा पहले तो झाड़ू लगा दिया। और क्योंकि रात को भी बारिश हुई थी, तो बाहर बाहर का एरिया मतलब पोंछा तो मैंने नहीं करना है। और नीचे देखूंगी, क्योंकि वहाँ पर भी 2 दिनों से मैं नहीं गई थी, तो मैं क्या नीचे पहले अच्छे से कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखा तो हालात थोड़ा अच्छे नहीं थे इसलिए फिर यहाँ अच्छे से साफ़ सफाई की। थोड़ा टाइम लग गया था मुझे। फिर फटाफट से नहा करके मैं क्या पूजा करनी है, तो थोड़ा सा तो भाई टिक बिंदु करना ही पड़ता है। और उसके बाद सीधा फिर वही हम लोग इसको पातरी बोलते हैं। तो दहलीज के ऊपर जैसे फूल, हल्दी और ये ध्रूब, कुमकुम, ये सब चीज़ें हम पूजा करते हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर ही चुकी हूँ। तो नीचे से शुरुआत करते हैं। और ये नीचे ना हमारा एक साइड को टैप है, जो कि सप्लाई का, मेन सप्लाई का, तो उसकी वजह से फिर ये ज़्यादा होता है। फिर नीचे आजकल वो किराएदार भी हैं ना लड़के, तो हो जाता है कभी कभी। और क्योंकि मेरे लिए भी डेली के डेली फिर ऊपर नीचे दोनों जगह संभालना ना मुश्किल हो जाता है, तो कभी कभी फिर ज़्यादा बढ़ जाता है काम। और अच्छा है, मतलब थोड़ी फुर्ती में अगर काम करते हैं ना, थोड़ा सा वजन भी घट हो जाएगा। और पता नहीं हो क्या रहा है ना, मेरी ना सिर्फ बाजू में ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे सारा का सारा फैट आकर के बाजू में ही चिपक रहा है। तो आज ये मतलब उड़द की दाल भिगो करके डाली हुई थी ना रात को ही, उसको पीस लिया। और ये एक ही साइड में मतलब ऐसे हाथ से चलाते हो, तब ना क्या होता है कि फूले फूले से बनते हैं आपके भल्ले, और नरम नरम बनते हैं। तो मैं क्या, चलो बाजुओं की एक्सरसाइज भी हो जाएगी थोड़ी सी। और यहाँ पर पतिदेव सब्जी और दाल में तड़का, उनको ड्यूटी दी गई है। तो अपनी ड्यूटी को वो किश्तों में निभा रहे थे। मतलब पहले एक काम करके निकल गए, फिर दोबारा दूसरा काम। तो मैं क्या, तड़का जल जाएगा तो इसको बीच में हिला रही थी। और यहाँ पर मेरा ना आटा प्रिपेयर हो गया था। और जब आटा अच्छे से सीज गया होता है ना, तो फिर ज़्यादा देर नहीं कर सकते। फिर क्या होता है कि रोटियाँ फटने लग जाती हैं। तो फिर फटाफट से मतलब मैं क्या, पहले मैं रोटियाँ ही निकाल लेती हूँ। और ये देखिए मतलब कितनी फूली फूली से, और कितनी मतलब देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। ये देखिए आटा ना जितना मैंने गूंथा हुआ था उससे डबल हो गया है। तो इसी का मतलब है कि अच्छे से प्रिपेयर हो गया है, मतलब एकदम फट फट के जा रहा है तो फिर इसको फटाफट से मैंने पहले आटे की रोटियां ही लगा ली। मैं क्या बाद में फिर, हालांकि मैंने भल्ले के लिए भी वो बैटर तैयार कर दी थी, पर फिर मैं क्या, नहीं, इसको बाद में ही निकालती हूँ। रिस्क होता है ना बहुत, अगर रोटी फट गई तो तेल फिर हमारे ऊपर भी गिर सकता है, मतलब सेफ्टी वाइज। इसलिए फिर मैं क्या पहले इसी को कर लेती हूँ। वैसे भी करना तो है ही सारा ही, तो इसमें ना फिर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मतलब जैसे 1-2 रोटी आप करोगे ना, फिर ऑयल ठंडा होने लगता है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है फिर अगली रोटी के लिए।
तो उस करके। और जो 4 बर्नर वाला ये चूल्हा है ना, तो इसका ये बेनिफिट हो जाता है कि भाई आप बाकी के काम भी फिर करते रहो, मतलब 4 में लगा दो कुछ ना कुछ काम करने के लिए। और इंडक्शन भी होता है ना कि कुछ एक चीज़ें जैसे दूध वगैरह या ऐसी चीज़ें बनानी है ना, तब तो ठीक है। अदरवाइज़ अगर तड़का वड़का लगाना होता है तो बिल्कुल लो फ्लेम है, तब फिर मतलब बहुत ही टाइम लग जाता है। और अगर थोड़ा सा आपने ज़्यादा किया नहीं कि जल जाता है। तो मुझे इंडक्शन में इतना अच्छा नहीं लगता काम करना। चाय दूध वगैरह ये सब चीज़ें करती हूँ। और यहाँ पर ये आज इन्होंने राजमा भी डाल दिए इसमें मिक्स करके ना, क्योंकि ये वाला फिर जो सिंगल ही उड़द की दाल होती है ना, तो फिर उसको सब इतना ज़्यादा पसंद करते नहीं हैं, इसलिए फिर ये राजमा का थोड़ा सा मतलब फ्लेवर भी हो जाएगा और थोड़ा मिक्स भी हो गया। तो रोटियां तो मेरी हो गई जी तैयार, और यहाँ पर दाल भी उबल ही गई है। तो इसको मैं क्या हटा देती हूँ, साइड में कर देती हूँ, तो फिर जगह खुल जाएगी ना। कढ़ाइयाँ जो ये है ना, ये दोनों ही, तो ये थोड़ा बड़ी बड़ी सी हैं, तो फिर अट जाता है अगर आपने चारों ही बर्नर जलाने होते हैं तो बस ये रोटियां तो हो गई हैं तैयार। इनको मैं ढक के रख दूंगी, और बहुत ही लजीज लग रही हैं अभी देखने में ना। मतलब कभी कभी बनती हैं चीज़ें, और श्राद्ध में ही तो ये सब चीज़ें बनती हैं, फिर बाद में हम भी परहेज़ ही करते हैं कि नहीं, कोई भी तली वाली चीज़ें नहीं बनानी। अच्छा, यहाँ पर फिर पहले मैंने रोटियां निकाल ली, उसके बाद फिर ये देखो उड़द की दाल पीस ली थी, इसको मैंने चला भी लिया था थोड़ा, और फूल करके थोड़ा मतलब अच्छे से हो गया है। अदरक मैंने ये ग्रेट करके डाला, साथ ही नमक भी डाल दिया क्योंकि फ्राई करने हैं। सारे मैं फ्राई नहीं करूँगी, कुछ एक तवे पे भी बनाने वाली हूँ, क्योंकि ज़्यादा फ्राई वाला इनको नहीं देना होता है ना। फिर ये जिद करने लग जाता है कि नहीं मुझे भी खाने हैं, तो मैं क्या वैसे बना दूँगी। इनको क्या मतलब और भी जिनको नहीं है पसंद। फिर इसमें देखिए मिक्स मसाला मैंने ऐड किया, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा राई पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये सब चीज़ें इसमें डाल दी। और एक बार मैं फिर से इसको इसी तरह से चला लूँगी, अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएगा, बीट कर लूँगी। और थोड़ा ये होता है कि अगर आपने अच्छे से बीट किया है ना, तो फिर भल्ले भी आपके फुले फुले से बनते हैं। अच्छा, हम लोग ना क्या करते हैं कि इस तरह से अगर हाथ पे बना रहे हो आप, तो उसमें बीच में छेद करते हैं, मतलब पता नहीं क्यों बोलते हैं ऐसे, कि जो पात्रू हम लोग देते हैं ना, तो उसमें डालते हैं, मतलब ये इस तरह से छेद वाले। अब क्यों इतना मुझे भी नहीं पता है, बट ऐसे में करते थे पहले से ही, तो फिर मैंने 1-2 निकाल देती हूँ ऐसे, क्योंकि मुझसे नहीं बनते। थोड़ा सा ये ना जब बीट करते हैं तो पानी लगा रहे होते हैं ना, गीला हो जाता है थोड़ा सा, तो उस वजह से फिर। और ये अभी सब्जी में तड़का लगा रहे हैं। सब्जी बन रही है जी घिए की, मतलब पता नहीं अपने अपने अलग अलग जगह के शायद अलग रिवाज होते होंगे। कद्दू का खट्टा बनता है हमारे इधर, और साथ में सब्जी में घिए की ही बनाते हैं। तो कुल मिला के बस बात सारी अपनी संतुष्टि की ही होती है। अगर आप दिल से संतुष्ट हैं कि नहीं आपने जो किया वो अच्छा है, तो बस अच्छा होता है, उसके अलावा कुछ और नहीं सोचना होता है। तो ये आजादी है लता, आज है मम्मी का श्राद्ध। नमस्ते जी। और ठीक है, आज कल ही आगे देखो कितनी शाबाश। इतनी बोझ मार रहा है तो मुझे मेरी लड़ी है ये। अब उनके पेपर है ना, तो फिर पेपर है 24 घंटे, आज तो ये छुट्टी है। वही पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइफ में पढ़ाई बहुत और जरूरी अपना है। जीजू कितने है कैसी? वो स्कूल में गए हुए ना, स्कूल बाद में- में आना उन्होंने। अच्छा, ठीक है, आज ठीक उनका है। पेपर है, सब पढ़ने वाले हैं। मैं सोचा था कि यार जीजू की साथ श्राद्ध है, छुट्टी कर लेनी थी ना, तो फिर और जगह था छुट्टी 2-2 दिन रहे जाना इससे पड़ेगा, पहले। फिर ऑपरेशन होगा ना, तो उसको 2-3 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी फिर। ठीक है, ठीक ऐसी है। बात है। और ठीक है क्या तेरा देवर? अभी नहीं, ऑपरेशन होगा अभी, कब होगा 2 डेट देंगे ना अपने आप। अच्छा, और सानू मिट्टी चीजी ले लो, आ जाओ। चीजी मत लाई में तो आ जाओ, आ जाओ। सानू मिट्टी चीजी देती हैं वो, दोनों के लिए है। बस यही बोले पापा 10 रुपए दे दो। मैंने कहा सुबह तो तुमने लिए हुए चीजी यार, कितने एक ले लेना, दोनों चीजें, खट्टी भी और मीठी भी और नमकीन भी, सारी चीजें इसके अंदर, ठीक है। हमारे जो मन पसंद है ना। और ये फ्रॉड बड़ी इम्पोर्टेंट होती है ना। क्या कर लिए आशीर्वाद भी देना आशा क्या बोले? हाँ, जोरा करने आशीर्वाद है भाई। और बच्चों नहीं आए, बच्चे स्कूल में गए हुए ना सब, तो मैं इसी घर में। हाँ, फिर क्या हाल है तेरे? मैंने खाना नहीं खाया। अरमान पेपर ही गया खत्म। नहीं आती नहीं पेपर है अभी। अच्छा, अरमान के तो कभी होने ठहर करके 2 तारीख को बेल ले जाएंगे फिर। इतनी सारी तनीषा के पेपर है, तनीषा के पेपर है, सबके पेपर है, आजकल बिजी है सब पेपरों में। हाँ, नहीं, और मैं ऐसे- बेल ऐसे ली हूँ। और तेरी नंदनी गाय? मेरी नंदनी गाय घर में मारने पड़ती है आजकल। ठीक है, ठीक है, और ठीक है। ठीक है। हाँ, ये मेरी दोस्त है
नहीं चश्मे बाजू कोई पता नहीं जो लगता नहीं बता चश्मा लाने बोला कि मेरी आती है। अभी हो रही है खाने की तैयारी, ये आपको बता देते हैं क्या क्या। और भाई आज मम्मी का श्राद्ध बार और मैं आई हूँ श्राद्ध का खाना खा रही हूँ यहाँ पे। तो खा आराम से खा लियो, कुछ नहीं है। पूरियां पारियां बनाई तेनो, देखो ये डट के खाना। बीपी हो जाता है। मैं भी पूरी खा रही हूँ। अच्छा तू भी पूरी खा रही है? तवे वाले खाया। ये तवे वाले हैं ये। आज तो एक आदमी को बीपी हो जाता है। किसकी वजह से होता है बीपी होता है? ये चीजें खाते हो? चीजों से अच्छा अच्छा ज्यादा अच्छा मसालों से नमक से अच्छा। और से किसी का लो हो जाता है उसको ठीक है चटपटी चीजें तो खा। तेरा मुझे लगा लो है यार। चेक कर आज तेरा आज लता का बीपी चेक किया जाएगा खाना खाने के बाद में। बंदना यार हाँ ये थी तित्ते था ना नहीं, पहले खाना खाने के बाद में भी नहीं। ठीक है तो आज लता का बीपी चेक किया जाए। मीठू तेरे चावल दूं क्या खाना? लो ही रहता है। देखते हैं यार, जरा चेक करते हैं। तो अभी बर्तन हो गए थे बहुत सारे इकट्ठे, मैं क्या थोड़े से निकाल लेती हूँ फटाफट से। खाना हमारा हो गया आज, मतलब ब्रेकफास्ट प्लस लंच इकट्ठा ही हो गया। लगभग 2 बजे के आसपास का भी टाइम है। और बच्चों को छुट्टी थी आज क्योंकि एग्ज़ाम था पिछले दिन इनका, एक दिन छोड़ के मतलब छुट्टी एक दिन एग्ज़ाम, इस तरह से चल रहा है। और फिर फटाफट से मैं क्या इकट्ठे हो जाते हैं ना ज़्यादा बर्तन, तो फिर और भी बर्डन लगता है, इसलिए मैं क्या थोड़े थोड़े करके इनको निकालते चलो तो ठीक रहता है। लो पकड़ा था लेते बीपी लो पाया जा रहा है कुछ सिर में नहीं तो गलत नहीं था। हाँ। ये कितना फिट भी सही साइड हो खाली। नो बीपी हो रहा है देखो। ये लगा थारे ये करा। गल्ला तरह बड़ी है ताजे सा टेंशन हो जानी तेरे मास्टर आई ते गलत है। वही कहना टाइट है। हां बुझा दे जगह बांधने दी। सेल्ला सीधे कर पहले बंदना। बीपी है मुझे। दूसरा नंबर सेल सीधा कर। बीपी से अब दूसरे नंबर हाँ ये है दूसरे इतने करा चेंज हम। तो अभी देखते हैं जरा इसका कितना नॉर्मल है। हमेशा बोलती रहती है कि मुझे टांग में दर्द है, पीठ में दर्द है, दाएं में दर्द है, बाएं दर्द है, बीपी मेरा हाई है। सीधे कर यही कर बाजू को पर खा यही। तो अभी मेजरमेंट हो रही है, करो चलो। वो कानू है ओए तली है बड़ में। देखते हैं जरा बीपी बढ़ रहा है इसका धीरे धीरे। नहीं इसका मैंने खाना भी खा लिया, खाना खा के तो वैसे बढ़ ही जाता वो इसका तो लो है बीपी भाई। यही है ये देखते हैं जरा। बीपी लो ही रहते हैं हर बार है। लो तो तेरा मुश्किल हो सकता है। वो बिल्कुल नॉर्मल। कने भाई कने इसकी ये हार्ट बीट 108 है। हार्ट बीट तो ज्यादा ही है सच्ची। तले दिखाइए देखो हार्ट बीट 108 है। ताली रे खाने तो जा रहा है। और बीपी ठीक है। बीपी तो सभी कुछ दुरुस्त है पर 8 बीट पे कितनी चाहिए नॉर्मल आदमी की? नॉर्मल अब बंदना मेजर कर रही है, बारी बारी हम सबका मेजर करेंगे। कम था क्या टिरी है? जल्दी करो मिठू। मेरा सबसे बढ़िया है क्योंकि मैंने टैबलेट खा चुका हूँ पहले। देखा है हार्ट बीट देखेंगे। हार्ट बीट तो मेरी बिना दवाई दे उठी 74 सुबह, रात को तो 128। अब मेरी 108 की है। हाँ कंप्लीट कर फटाफट उसको एप्लीकेशन को। कितनी आई? अब तो चली रही है। बीपी कितना कर है इस दवाई? ठीक है ये दवाई खा ले। मेरी तो 90 की है, वो मशीन तो मेरी 98 ही था है। वो ये मशीन है खराब है। तू सर 90 मेरी 98 ही। नहीं आता है थोड़ा जी भाई। आम ऑयल है बस रात्रि रहना। हाँ, ये देखिए ऑयल है। एक की बूंदा नहीं भी यहाँ गुजारा यहाँ भी ज्यादा चिप नहीं करनी। तो अगर ज्यादा लाना तो 2 बूंदा बस। ये हाय है देखा ये। ला अपने मुंह आए थे ये देखा 3 लाइटनिंग ऑयल है। ब्रांड का नेम मैं एक्सपोज नहीं कर रही। चलो ये तो सब सोच रहा है पता नहीं। हाँ वो ऐड कर दी रही पर ऐड लग रही करने में। ये मुंह साफ करने के बाद। हाँ तो तभी अब मैं आई हूँ पैदल घर से तो दूर साफ रही मेरी। लगा लो तो तेज आई मॉइस्चराइजर। पता नहीं क्या क्या लगा दिया अपने फेस के ऊपर। नहीं फर्क पड़ रही है। लाई लेते हाथ लाते हैं मालिश करना।
खराब होने तो वो तो चिपचिपी ना लाने में गरम तो रात की जगह दिन नहीं लगाए हैं तो मॉइस्चराइज करने को ना फिर बाद में अच्छी आ रही है खुशबू बढ़िया। है ना ये फेमस है ये बोल रही है, लता बोल रही है कि यार वंदना काफी मोटी हो गई, थोड़े टिप्स बता। टिप्स देखो, मैं हर चाहे कैसा भी वक्त है उसमें हंसती रहती हूँ। कोई डांट, देखो आप कितने जोर जोर से डांट के मेरे साथ बात करते हो तो मैं कैसे जवाब देती हूँ? ही नहीं मैं करती हूँ ऐसे मुस्कुरा। बारिश का मौसम आगे चलते हैं घर ऐसा है ना? ठीक है ना हो गया मिठू गरा करना की आदत। घर में जाना काम करना घास ये लन कर दिया। जैस्मिन भी हो गया, तुलसी, एक पीपल लिख दो। फिर अभी मैंने तुलसी आपको याद दिखाई, फिर वहाँ पे मिंट दिखाया, गावा, बनाना, जो भी आपको याद आते हैं ना वो सब हो सकते हैं। शाबाश शाबाश। चलो चलते हैं हम।